स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी का साइंस का एग्जाम हो चुका है। जो जो दोस्तों क्वेश्चंस आप सभी को बताए थे साइंस में, एक एक क्वेश्चंस वही दोस्तों आज आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिला। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 11 फरवरी गणित यानी मैथ का जो आपका एग्जाम होगा। इसमें दोस्तों जिस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसी प्रकार का दोस्तों हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आ चुके हैं, जो दोस्तों डायरेक्ट आपके मैथ के पेपर में 11 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट एक एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो दोस्तों अपलोड होने वाला है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभी जितना आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चंस बताएंगे, एक एक क्वेश्चन दोस्तों यही आपको जो है आपको 11 फरवरी के मैथ के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और दूसरा वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एग्जाम देने जाएगा तो पहला प्रश्न आपको यही देखने को मिलेगा एग्जाम के पेपर में। तो पहला प्रश्न कहता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 156 यहाँ पर लिख देना है और आपको इसको गुणनखंड करना है। तो इसको 2 से भागिएगा तो दोस्तों आपका 78 बार में चल जाएगा। इसको 2 से फिर भागिएगा तो दोस्तों आपका जो है 39 बार में चल जाएगा। अब आपका 3 से जाएगा तो ये आपका 13 बार में चल जाएगा। 13 से काटेगा तो ये आपका 1 बार में चल जाएगा। इसका जो गुणनखंड निकल करके आया 1 2 2 को 2 आया, 1 को 3 आएगा, एक आपका 13 आएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि जो आपका गुणनखंड जो आया है 2 आया है, 2 आया है, एक आपका 3 आया है, एक आपका 13 आया है। कौन वाला ऑप्शन में दिख रहा है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 गुना 2 3 गुना 13 ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है, जो जो बताएंगे सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रहेगा। 2 नंबर 6/15 का दशमलव प्रसार पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6/15 इसे लिख देना है। इसको काटिएगा तो 3 से 2 बार में जाएगा, 3 से 5 बार में जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों यहाँ इसका जो हर में यदि आपको 5 देखने को मिले 2 देखने को मिले तो ये दोस्तों शांत प्राकृतिक का होता है। किसका? शांत प्राकृतिक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और बाकी कोई भी संख्या रहेगा तो आपका जो है अशांत हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है, जो बताएंगे वही छपेगा। ठीक है। 3 नंबर कि किसी बहुपद में px के लिए ग्राफ दिया गया है, बहुपद के शून्य की संख्या पूछी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है इसी प्रकार का ग्राफ आपके एग्जाम के पेपर में रहेगा। ये आपका जो है y अक्ष है, ये आपका जो है x अक्ष है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके काटा है। तो देखिए एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। यानी कि x अक्ष पर जितना आपको कटान बिंदु मिलता है वही इसका शून्यक होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका 4 शून्यक हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए। 4 नंबर का था द्विघात बहुपद दिया गया, शून्यकों का योग निम्न में से क्या होगा? शून्यकों का योग पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका बहुपद दिया गया है इसमें आपको ए बी और सी निकालना होगा। तो एक क्या है? एक आपका जो है एक्स के साथ क्या जुड़ा है? कुछ नहीं, तो यानी कि 1 है। बी आपका क्या है? बी एक्स के साथ क्या जुड़ा है? -7, यानी कि बी जो आपका है वो आपका -7 है। सी क्या है? तो आपका 12 है। इस प्रकार से 12 हो जाएगा। शून्य का योग का सूत्र क्या होता है? तो -b/a होता है, -b/a। बी कितना है? -7 है। माइनस है पहले से लगा, -7 कितना हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा, तो 7 हम लोग लिखेंगे। ए कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। 7/1 को भाग दीजिएगा तो आपका आंसर जो है 7 निकल करके आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रहा दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम धाकड़ वीडियो आने वाला है, सब्जेक्टिव का जो बताएंगे वही आपका छप चुका है। रेखिक समीकरण का युग्म दे दिया गया है इतना इतना। इसका बोला कि कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कोई हल कब नहीं होता है? तो कोई हल दोस्तों कब तब नहीं होगा जब आपका जो है a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि दोस्तों a1/a2 आपका a1/a2 b1/b2 से बराबर है लेकिन c1/c2 से बराबर नहीं है तो इसका दोस्तों कोई भी हल नहीं निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लिख के ले लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन
6 नंबर कहता है कि समीकरण दिया गया इस प्रकार से इतना का द्वारा निरूपित लिखा है। रेखा पूछा दोस्तों, कैसा रेखा होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कैसा रेखा होगा, सबसे पहले यहाँ पर a1 a2 हम लोग निकालेंगे। तो देखिए a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, तो a1 आप सभी का x के साथ क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। यहाँ पर x के साथ क्या है, तो a1 a2 के साथ क्या है, तो 3 यानी कि a1 बाई a2 आपका 1/3 हो जाएगा। b1 बाई b2 निकालिए, तो यहाँ पर देखिए y के साथ क्या जुड़ा है, कुछ नहीं है यानी कि -1 है। इसके बाद आप सभी का b2 में y के साथ क्या जुड़ा है, -2 जुड़ा है, -2 माइनस माइनस कट जाएगा। a1 बाई a2 1/3 निकल कर आया, b1 बाई b2 जो है 1/2 निकल कर आया। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यदि आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 का होता है तो इसमें जो रेखा है दोस्तों आपका प्रतिच्छेदी करेगा, एक दूसरे पर प्रतिच्छेदी कर लेगा। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा और सी वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है। 7 नंबर समीकरण युग में पूछा दोस्तों इस प्रकार का हल क्या होगा। x का मान पूछा है और y का मान पूछा है। समीकरण क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू आपका 6 दिया गया है, 5x माइनस y इज इक्वल टू आपका 1 दिया गया है। इसको दोस्तों हम लोग इस समीकरण को हम लोग जो है जोर लगाएंगे, जोर लगाइए जोर लगाइए। अब आपको देखिए जोर जैसे लगाए तो y से y आपका कट जाएगा, 5x और 2x आपका जो है 7x निकल करके आएगा, बराबर में 6 कितना हो जाएगा, 7 निकल कर के आएगा। यानी कि 7x बराबर 7 निकल कर आया। x का मान पूछा है तो x का मान कितना हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। यानी कि जो आपका x जो है आपका 1 निकल कर के आएगा। x कितना निकल कर के आएगा, 1 निकल कर के आएगा। अब कोई भी समीकरण में x का मान रख दीजिए, x जो हमारा 1 निकल कर आया, मान चलिए हमको इसमें हमको x का मान रखना है तो 2, x का मान कितना है, 1 है, प्लस y इज इक्वल टू 6। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। इस प्रकार से तो y इज इक्वल टू दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 6, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। x आपका 1 निकला, y आपका 4 निकलेगा। कौन वाला ऑप्शन में, वही वाला करेक्ट आंसर होगा। x1 y4 x1 y4 ऑप्शन नंबर बी में है। बी को मारिए गोलिए, बढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। लिख के ले लीजिए दोस्तों, यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब फटाफट आप लोग कर लीजिए। तो दोस्तों निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण करने का मतलब है कि हमको जो x का पावर 2 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर की जाए तो x का पावर 2 यहाँ पर भी है और x का पावर 2 यहाँ पर भी है, तो ये आपका कट जाएगा। इसका b वाला देखिएगा तो x का पावर 2 यहाँ पर भी है, x का पावर 2 यहाँ पर भी है, ये भी आपको कट जाएगा। d वाला देखिएगा तो x का पावर 2 यहाँ है और ये x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो पहले से कट गया है। c नंबर देखिए x का पावर 2 यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 2x मिल जाएगा। यानी कि इस समीकरण में हम लोग जो देखें कि जिसका द्विघात जो है पावर 2 है उसको द्विघाती समीकरण कहते हैं। जो c नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही वाला आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए। 10 नंबर द्विघात समीकरण दिया गया दोस्तों, मूल की प्राकृतिक पूछा है कितना होगा। सबसे पहले डी हम लोग निकालेंगे कि डी इसका जो है क्या निकल कर आता है। तो डी निकालने का सूत्र क्या होता है, किसको किसको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो देखिए बी कितना है, ए कितना है और सी कितना। सबसे पहले तो ए कितना है, एक्स के साथ क्या जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर ए आपका 1 हो जाएगा। बी आपका क्या है, एक्स के साथ 7 जुड़ा है तो 7 हो जाएगा। सी आपका क्या है, प्लस का 6 यानी कि सी आपका जो है 6 हो जाएगा। बी आपका कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है माइनस का साइन लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुना करेंगे। ए कितना है, 1 है। सी कितना है आपका, 6 है, 6 लिख देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 4 6 6 चौके 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर 49 माइनस 24 निकल कर के आए, 49 माइनस 24, तो 49 में से 24 को घटाइए। डी बराबर हमको क्या निकल करके आया हम लोग का, 49 माइनस 24, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 25। यानी कि डी जो है दोस्तों ये 0 से क्या है, बड़ा है। जब भी दोस्तों डी 0 से बड़ा होगा तो ये कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल की प्राकृतिक डी 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़िए 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आ चुका है आप सभी के लिए 11 फरवरी पेपर के लिए। कहता है, प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है तो मूल्य समान हो तो के का मान क्या होगा। मूल्य समान कहने का मतलब है कि हम लोग अभी देखिए वास्तविक समान कब होता है, जब डी आपका जो है विविधकर आपका 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो डी है 0 के बराबर होगा। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए बी कितना है, बी आपका -4 है, तो -4 का हम लोग क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस हम लोग लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ए कितना है, एक साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। आपका सी कितना है, तो सी आपका देखिए सी आपका क्या है, प्लस का के है, यानी कि के आपका हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस लिख लेंगे। और 4 गुना के कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा इज इक्वल टू में आपका 0। इक्वेशन कितना आया है, 16 माइनस 4 के, 16 माइनस 4 के, ठीक है, 16 माइनस 4 के इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन निकल कर आया। के का मान हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर से 4 के इज इक्वल टू 16 प्लस का इधर जाके, ठीक है, माइनस का इधर से आके आपका जो प्लस का हो जाएगा। के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 4 16/4 इसको काटेगा तो के का मान आपका 4 आ जाएगा। यानी कि सिंपल देखिए समीकरण क्या है, 16 माइनस 4 के इज इक्वल टू क्या था, 0 था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है -4 के बराबर जो है इधर माइनस का 16 चल गया तो के बराबर क्या हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू -4, और माइनस से माइनस कट के यहाँ पर 4 चुके 16, यानी कि आपका के का मान जो है 4 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिख के ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कहता है दोस्तों एपी दे दिया गया, सारवंतर पूछा। सारवंतर डी का मान हम लोग कहते हैं। सारवंतर निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा पद को हम लोग पहला पद से माइनस करते हैं। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 21 है, 21 है। 21 में से हम लोग पहला पद 24 को माइनस करेंगे तो 21 में से 24 जाएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। यानी कि इसका जो सारवंतर ही आपका -3 है, तो डी का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर कहता है कि एपी दिया गया 10वां पद पूछा है। तो यहाँ पर ए कितना है, ए आपका 2 है, 2 लिख लीजिएगा। डी हमको निकालना है, डी कितना है, तो दूसरा में से पहला, तो 7 में से हम लोग जो है 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यानी डी हम लोग को 5 निकल कर रहा है। हम लोग से दोस्तों कितना है, ए 10वां पद पूछा है। जब भी 10वां पद पूछे तो हम लोग एक घटा करके क्या करते हैं, 9 से गुना कर देते हैं, यानी कि ए प्लस 9d। तो ए का मान कितना है, 2 है, ए के मान 2 है, और प्लस में 9 है। डी का मान कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर 9 गुना 5 कितना हो जाएगा, 9 गुना 5 45, और प्लस 2 45 प्लस 2, यानी कि 2 + 45 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 47। यानी कि यहाँ पर हम लोग को जो है ये 10वां पद निकालना था, और इसका जो है 47 आंसर निकल करके आ चुका है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। 30 में 30 दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन जो है पक्का होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। 14 नंबर क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज के संघत कोण क्या होता है। तो समरूप त्रिभुज का संघत कोण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए समरूप त्रिभुज का संघत कोण हमेशा क्या होता है, ये पूछा गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का संघत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि 14 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि त्रिभुज एबीसी में यदि डीई बराबर बीसी है, यानी कि डीई पैरेलल है बीसी का, डीई जो समांतर है बीसी का, बीडी का मान दिया है, एई का मान दिया है, इसी का मान दिया है, एडी का मान पूछा है। तो देखिए जब भी कोई भी त्रिभुज है आपका, जैसे कि एबीसी त्रिभुज दिया गया है, जिसमें दोस्तों डीई को किसके पैरेलल रखा गया है, डीई को आपका जो यहाँ अच्छा से हम लोग लिख लेते हैं। डीई को जो पैरेलल रखा गया है दोस्तों यहाँ पर बीसी के बराबर रखा गया, ठीक है। हमें दोस्तों क्या पूछा है, बीडी का मान दिया है, ए का मान दिया है, एसी का मान दिया है, एडी का मान पूछा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सभी भुजा को आपस में बराबर करके इक्विवेलेंट कर लेंगे। इक्विवेलेंट करने का मतलब है सबसे पहले जो हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग पास क्या दिया है, बीडी इक्वल टू 60.2 दिया गया है। इसके बाद आपका ए इक्वल टू कितना दिया गया है, ए इक्वल टू 1.8 दिया गया है। इसके बाद हम लोग का एसी इक्वल टू कितना दिया गया है, 5.4 दिया गया है। निकालना है हम लोग को क्या चाहिए, एडी निकालना है। तो एडी निकालना है, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो एडी हम लोग को निकालना है तो कैसे लिखेंगे, तो एडी बाई हम लोग लिखेंगे बीडी, एडी बाई बीडी इज इक्वल टू सान दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर समांतर पहले बोल दिया है। किसके समांतर हम लोग रखेंगे, तो एसी भुजा के समांतर
AC को हम लोग रख देंगे इस प्रकार से। AD का मान हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर दोस्तों AD को हम लोग x मान लेंगे। VD कितना दिया गया है, VD आप लोग देखिए जल्दी से फटाफट 7.2 दिया गया, 7.2 हम लोग लिख लीजिए, बराबर का साइन देंगे। AE आपका कितना दिया गया है, AE आपका 1.8 दिया गया है। EC कितना दिया गया, 5.4 दिया गया है। तो देखिए 18 से काटेगा यानी कि 1.8 से 5.4 को, तो 18 3 54 होता है, सभी को पता है 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग अब देखिए इसको, अब दोस्तों 72 है, मान चलिए 72 ही आपका 3 है, तो इसको काटिए, 3 से काटिए तो 72 कितना बार में जाता है, 24, ये 72 होता है। और एक के अंक के बाद आपका पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर जो है AD का जो मान निकल कर आएगा, जिसको हम लोग x माने, इसका मान कितना निकल कर आया है, 2.4 आएगा, यानी कि AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.4 आ जाएगा। यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, फटाफट से देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है आप लोग जरूर से बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में AB आपका दिया गया है इस प्रकार से, AC दिया गया है, BC दिया गया है, कोण B का मान पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए AB जो भुजा है, यदि AC और BC भुजा के बराबर में आ जाती है तो इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग कैसे मान निकालेंगे, तो देखिए AB का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। AB का जो स्क्वायर है ये आपका किसका, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर का क्या होना चाहिए, तो ये आपका बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री वाला कोण होगा, यानी कि आपका ये समकोण त्रिभुज होगा। तो AB आपका कितना है, 6√3 है, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। AC कितना है, 12 है, 12 स्क्वायर कर लेंगे। BC कितना है, तो 6 है, और 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 6√3, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3√3 गुना √3 कीजिएगा तो रूट आपका हट जाता है और केवल आपका 3 बचता है, यानी जो यहाँ पर बचेगा 36 गुना कितना बचेगा, 36 गुना 3 बचेगा, ठीक है 3। अब इधर बराबर में 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 36 गुना 3 कितना होता है, 108 होता है। और आप सभी का जो है यहाँ पर आपका जो है 144 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये भी आपका 108 बचेगा। कहने का मतलब कि 108 इज इक्वल टू 108 आ चुका है। हम लोग जो प्रूफ करना चाहते हैं प्रूफ हो चुका है। तो इसका जो कोण है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 90 डिग्री इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी दिक्कत है आप लोग बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से रख लीजिए, सब्जेक्टिव का जो भी प्रश्न बताएंगे वही एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिंदु दे दिया गया दोस्तों, इसके बीच की दूरी पूछा है, तो दूरी निकालने का सूत्र सभी को पता होना चाहिए। दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, अब आप लोग देखिए कि दूरी निकालने का जो सूत्र होता है अंडर रूट में क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और आप सभी का प्लस में होता है y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये होता है x2 कितना है, x1 कितना है, y2 कितना है, y1 कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x2 क्या है, तो x2 आप सभी का जो है यहाँ पर ये 4 है, और x1 आपका कितना है, तो x1 आपका जो है कितना है, ये आप सभी का जो है निकल के आ जाएगा 2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 और 3 लिखा गया है, तो इसको हम लोग x1 कहेंगे, इसको हम लोग y1 कहेंगे। वहीं 4 और 1 लिखा है, x2 कहेंगे और y2 कहेंगे। उसी प्रकार से y2 कितना है, y2 आप सभी का 1 है, और आप सभी का y1 कितना है, तो y1 आप सभी का जो है यहाँ पर 3 है। इस प्रकार से अब इस समीकरण में हम लोग को लिख लेना है। अब समीकरण में लिखिए तो आंसर कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग जानते हैं। अब देखिए हम लोग फिर से सूत्र को लिखते हैं। सूत्र आपका कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 अभी हम लोग निकाले 4 माइनस x1 कितना था 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था 3 माइनस y1 कितना था 1 का होल स्क्वायर। इसको हम रूट में रखेंगे। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 3 में से 1 किया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 4 को जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। वर्गमूल 8 निकल करके आया। अगर इतने में ऑप्शंस था तो आपका मिल जाता, इतना में ऑप्शंस नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर देखिए वर्ग 8 लिखा है, इसको तोड़िए तो हम लोग जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 2 को 2 बाहर निकाल लेंगे, 1 2 अंदर बच जाएगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा 2√2 निकल कर आ जाएगा वर्ग मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना मेहनत करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो वीडियो बनाएंगे वही आपका एग्जाम में आएगा। 18 नंबर बिंदु दे दिया गया है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है।
तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मध्य बिंदु का सूत्र दोस्तों जो होता है x1 प्लस x2 इज बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर बराबर में इसे कोमा होता है। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि x1 किसको कहते हैं और x2 किसको कहते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे। x1 कितना है तो x1 आपका 2 है, ठीक है 2। x2 कितना है 4 बाई 2 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और y1 कितना है, y1 आपका है 5 प्लस y2 कितना है, y2 आपका है 7 बाई आपको 2 लिखना है। 4 दूना कितना होता है, 4 2 होता है आपका 6 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 बाई कितना हो जाएगा 2 कोमा 5 7 कितना होता है, 7 5 होता है 12 बाई 2 से 6 काटेगा 3 बार में चल जाएगा, 2 से 12 काटेगा ये आपका 6 बार में चल जाएगा। यानी कि इसका जो आपका रेशियो निकल कर आया, कोमा निकल कर आया 3,6 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गर्दा उड़ा करके रख दीजिएगा। 19 नंबर बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है दोस्तों यदि आपका ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है तो एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है। एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 होता है। x1 होता है आप सभी का, y2 होता है माइनस y3 होता है, इस प्रकार से होता है। फिर प्लस होता है x2 होता है और y1, ठीक है। y के बाद आपका y3 हो जाएगा, y3 माइनस y1। फिर आपका क्या होगा x3 हो जाएगा। x3 के बाद आपका क्या होता है तो y1 माइनस y आपका कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस समीकरण को आपको बनाना है। तो ये दोस्तों काफ़ी लंबा है, फिर भी हम लोग बनाएंगे। मोबाइल हो तो क्या होगा सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का जो वीडियो है दोस्तों हमको लिख के बताएंगे, जो आप बता देंगे वही आपका पेपर में छप चुका है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाना है, चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर 1/2 x1 कितना है, y1 कितना है, y3 कितना है, ठीक है। इसके बाद x2 कितना है, ये सब हमको लिखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं। डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 1/2 हो गया। इसके बाद x1 कितना था, x1 आप सभी का यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है। x1 0 है। इसके बाद आप सभी का जो है y2 कितना है, y2 आपका 0 है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए y2 कितना है, इसमें आपका 0 है, ठीक है। यहीं पर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो है y3 कितना है, y3 आपका जो है 6 है, 6 लिख दीजिएगा प्लस। और x2 कितना है, x2 आप लोग देख लीजिए x2 कितना है, यहाँ पर आप लोग देखिए तो x2 आपका 5 है तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद आपका y3 कितना है, y3 आप लोग देख लीजिए 6 है, 6 लिख देंगे। और आप सभी का है जो है y1 कितना है तो 0 है, इस प्रकार से प्लस x3 आपका कितना है तो 0 है। और आप सभी का जो है यहाँ पर y1 माइनस y1 कितना है, y1 आपका 0 है, y2 कितना है, y2 आपका 0 है 0। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 1/2 निकल करके आएगा। और आप सभी का 0 प्लस 30 प्लस 0 इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 0 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 0 से कोई भी संख्या को गुणा कीजिए 0 6 5 30, यहाँ पर खाली 30 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आया 1/2 इंटू 30 आया। अब 2 को 30 से भागिएगा तो 15 बाहर में भाग जाएगा, यानी कि 15 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, यही वाला आएगा। छप चुका है दोस्तों, जल्दी से फटाफट देख लीजिएगा। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किए, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। इतना जल्दी इसलिए बोल रहे क्योंकि अभी सब्जेक्टिव का जो वीडियो है ये धाक कर आने वाला है, वो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए साइन a बराबर 3/5 है तो tan a का मान कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन a बराबर कितना है, a बराबर 3/5 है। तो साइन में दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है लंब और ये होता है आपका कर्ण। लंब बाई कर्ण दे दिया गया है। आधार आपको निकालना है। आधार निकालने का सूत्र क्या होता है, आधार निकालने का सूत्र जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इस प्रकार से। तो h बराबर कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। p कितना है, p 3 है, h कितना है 5 है। चलिए हम लोग जानते हैं अब क्या होगा। तो आपका p कितना है, p आपका हम लोग अभी देखें p कितना था तो p आप सभी का 3 था तो 3 का स्क्वायर। h आपका ठीक है कितना था, तो यहाँ पर h आप सभी का था वो आप सभी का 5 था। तो यहाँ पर हम लोग b निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी b बराबर आप सभी का हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 25 हो जाएगा माइनस 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 25 में से 9 चल गया, कितना बचेगा 25 में से 9 चल गया 16 बचेगा। b जो आपका निकल करके आएगा वो आपका 4 निकल कर आएगा। और हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर कितना होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लीजिए क्या क्या निकाले। p का मान 3 है, h का मान 5 है और b का मान कितना है 4 निकल करके आ चुका है। tan a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है p/b होता है।
पी बाई बी होता है। पी कितना है 3 है, बी निकाले हम लोग कितना निकाले 4, तो 3/4 जो भी ऑप्शन में दिख रहा है सही आंसर हो जाएगा। 3/4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों कहता है कि यदि 2 sin a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दोस्तों एंगल ए का मान पूछा है क्या होगा। इसको सोल्व कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग sin स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर चल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों ये स्क्वायर का हम लोग इधर भेजेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का वर्गमूल √2 ये हो जाएगा, तो 1/√2 साइन का दोस्तों कौन सा डिग्री का मान होता है, तो साइन का 45 डिग्री का मान होता है। साइन का 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये आपसे भी का 1/√2 होता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट देख लीजिए, समय बहुत कम है क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन है बहुत लंबा होता है, इसलिए आपको टाइम टेकन लग रहा है। 22 नंबर, और सभी प्रश्न को समझते चलना है, ठीक है। 22 नंबर कहता है कि कोस दिया गया है 48, माइनस दे दिया गया है साइन दे दिया गया है 42 डिग्री। देखिए हम इसका ट्रिक बता देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। 48 और 42 इस प्रकार से दिया गया है और माइनस का साइन लगा, अगर ये दोनों को जोड़ने पर यदि आपको 90 प्राप्त होता है तो इसका आंसर आप लोग कहिएगा, इसका आंसर 0 होगा। यदि क्वेश्चंस में कोस 48 डिग्री बाई साइन 42 डिग्री यदि आपका बट्टे में वाला रहे और जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो इसको हम लोग कहेंगे इसका आंसर 1 होगा, लेकिन माइनस वाला है तो इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी का 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए 23 नंबर 24 नंबर यही सब छपेगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, 2 क्योंकि एक वृत्त है, एक यहाँ से स्पर्श रेखा भागेगा, एक यहाँ से स्पर्श रेखा भागेगा, 2 इसका स्पर्श रेखा होता है। तो दोस्तों आगे का जो वीडियो है आपको जल्द से ही मिलेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि खुद से क्वेश्चंस को सोल्व करें और सब्जेक्टिव का पूरा जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है वो हम लोग को मिल जाए, तो दोस्तों आपका मैथ का गेस्ट पेपर जो रेडी हो चुका है, जैसे कि आपका साइंस में तहलका मचा है, सोशल साइंस में और हिंदी में, अब मैथ में भी तहलका मचाने के लिए गेस्ट पेपर आ चुका है। प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पर जो है मैथ का जो है गेस्ट पेपर का 99 रहने वाला है। किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा और गेस्ट पेपर को परचेज कर लीजिएगा। इसी गेस्ट पेपर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।